गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। हमने इससे पहले ये डिस्कस किया था कि मैकियावेली को हम युग का शिशु कहते हैं, लेकिन युग का शिशु कहने के साथ साथ मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वास्तव में मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु है और पुनर्जागरण आधुनिकता से प्रारंभ होता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने से ये अभिप्राय है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ ही मध्य युग का अंत हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की 3 विशेषताएं थी मुख्य रूप से, एक सामंतवाद, दूसरा पोप तंत्र और तीसरा पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावेली ने धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोध किया और मैकियावेली इटली के लिए भी एक राष्ट्रीय राज्य की कल्पना मैकियावेली के लिए थी। देवीय कानून में उसका कोई विश्वास नहीं था, जो कि मध्य युग की एक मुख्य विशेषता रही। मैकियावेली ने राजा द्वारा निर्मित कानूनों को ही सर्वश्रेष्ठ माना। तो इस तरीके से मैकियावेली के जो विचार है वो मध्य युग के विचारकों से अनेक विषयों में भिन्न है। तो आज हम देखेंगे कि मैकियावेली की विचारधारा में वो कौन से तत्व हैं जो उसे आधुनिक युग का जनक बनाते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा एक आधुनिक अवधारणा है। जैसा कि हमने बात की थी कि मध्य युग में सामंतवाद का बहुत चलन था, सामंतों की शक्ति बहुत अधिक थी, पवित्र रोमन साम्राज्य था, पोप की शक्तियाँ बहुत अधिक थी। लेकिन जब आधुनिक युग शुरू होता है तो पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप तंत्र दोनों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगता है। इसी समय जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इन देशों में भी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होती है। मैकियावेली ने इटली के लिए भी एक राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की और मैकियावेली की जो रचना है प्रिंस, उसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि मैकियावेली चाहते थे कि इटली में भी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो और मैकियावेली ने पवित्र रोमन साम्राज्य, पोप तंत्र, मध्य युग की इन विचारधाराओं का विरोध किया। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग में राज्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहला विचारक है जिसने राज्य को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की। मैकियावेली ने राज्य का महत्व इस सीमा तक प्रतिपादित किया है कि उसने एक तरीके से राज्य को साध्य मान लिया है। मैकियावेली ने ही सबसे पहले ये बताया कि राज्य एक सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता में ही अन्य सभी संस्थाएं और अन्य सभी संगठन विकसित हो सकते हैं। मैकियावेली का मानना था कि अन्य सभी संस्थाएं राज्य की अधीनता में ही सुरक्षित रह सकती हैं और राज्य के हित में अपना हित समन्वित करके ही आगे बढ़ सकती है। वर्तमान समय में यही स्थिति है। राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से सर्वोपरि माना जाता है और अन्य सभी संस्थाएं राज्य की अधीनता में ही विकसित होती हैं। तो मैकियावेली पहला विचारक है जिसने राज्य को इतनी महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की। नेक्स्ट है राज्य की प्रभु सत्ता का पोषक। संप्रभुता का विचार एक आधुनिक युग की विचारधारा है। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, न ही उसने संप्रभुता की कोई परिभाषा दी है, लेकिन मैकियावेली ने राज्य को एक सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में अन्य सभी व्यक्ति और अन्य सभी संस्थाएं रहती है। तो इस तरीके से मैकियावेली वह विचारक है
जिसने राज्य की संप्रभुता का समर्थन किया है। नेक्स्ट है राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करना। आधुनिक युग में ये माना जाता है कि राजनीति धर्म और नैतिकता से पृथक है। अगर हम मध्य युग की बात करें तो मध्य युग के राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा, लेकिन मध्य युग के अंत में ये महसूस किया गया कि राजनीति को धर्म से पृथक किया जाना चाहिए, और इस बारे में सबसे पहला साहस मैकियावेली ने ही दिखाया। मैकियावेली ने ये कहा कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली का ये मानना था कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र में तो अपनाए जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता को राजनीति की चेरी बनकर रहना होगा। उसका मानना था कि धर्म और नैतिकता का प्रयोग एक राजनीतिक साधन के रूप में ही किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैकियावेली पहला विचारक है जिसने धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति की बात की, और इस आधार पर हम उसे आधुनिक युग का जनक मान सकते हैं। नेक्स्ट है शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है शक्तिवादी राजनीति, पावर पॉलिटिक्स, और इस पावर पॉलिटिक्स को मैकियावेली ने प्रारंभ किया। मैकियावेली ने इस बात पर बल दिया कि एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना राज्य में की जानी चाहिए। वास्तव में मैकियावेली ने शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की है, और मैकियावेली का ये मानना था कि शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। तो अगर हम ये कहें कि मैकियावेली के चिंतन का अगर कोई केंद्रीय तत्व है तो वो केंद्रीय तत्व है शक्ति। कि मैकियावेली का पूरा दर्शन इस बात को बताता है कि शक्ति का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे उसे बना के रखा जाए, कैसे उसका विस्तार किया जाए। और अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में भी शक्ति को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा या अवधारणा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद के समर्थक। आधुनिक युग की एक विशेष बात है व्यक्तिवादी विचारधारा। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार वाणिज्य का प्रसार हो रहा था, और ये विचारधारा डेवलप हो रही थी कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैकियावेली ने भी इस विचारधारा के अनुसार ही राजा को ये परामर्श दिया है कि राजा को किसी भी स्थिति में जनता के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, और राजा को व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने चाहिए। और इसीलिए मैकियावेली ने राजा को ये परामर्श दिया है कि राजा को स्वयं व्यापार वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। आधुनिक युग में भौतिकवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और मैकियावेली ने भी इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति को इहलौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए। उसका सारा प्रयास इसी बात के लिए होना चाहिए कि वो इस जीवन में सुख प्राप्त कर सके। और मैकियावेली का ये कहना था कि राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और मदिरा, ये ही भोग के योग वस्तुएं हैं। और मैकियावेली का ये जो सुखवादी दर्शन है, यही आगे चलकर उपयोगितावाद का आधार बना। इस आधार पर मैकियावेली को हम उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैकियावेली के दर्शन में हमें भौतिकवाद दिखाई देता है, उपयोगितावाद दिखाई देता है, जो कि आधुनिक युग की विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट है संघ राज्य के प्रथम विचारक। हम जानते हैं कि आधुनिक युग संघात्मक शासन व्यवस्थाओं का युग है, और लगभग हर देश ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। और अगर हम मैकियावेली का दर्शन देखें तो मैकियावेली ने इटली के लिए
एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार रखा था। मैकियावेली का ये कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित करके उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। अर्थात मैकियावेली का ये मानना था कि जो विभाजित इटली है, उस समय इटली विभाजित था, तो मैकियावेली ये चाहता था कि वो जो विभाजित इटली है उनका एकीकरण हो जाए, एकीकरण होकर एक संघ राज्य बने और शासन की शक्ति विभिन्न इकाइयों के बीच में डिवाइड कर दी जाए। तो ये जो आधुनिक युग में जो हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, मैकियावेली के दर्शन में भी हमें इसके बीज दिखाई देते हैं, जब मैकियावेली इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार रखता है। नेक्स्ट है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। अगर हम मैकियावेली की अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो उस आधार पर भी हम मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मान सकते हैं, क्योंकि आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के कुछ प्रमुख लक्षण जो बताए जा सकते हैं वो ये हैं कि पर्यवेक्षण करना, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक तटस्थता अपनाना, विश्लेषण करना, ऐतिहासिक आधार अपनाना। और मैकियावेली ने भी अपनी अध्ययन पद्धति में इन सब लक्षणों को अपनाया है। अगर हम मैकियावेली की अध्ययन पद्धति देखें तो मैकियावेली ने तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम निकाले। तो इस तरीके से मैकियावेली को अध्ययन पद्धतियों के आधार पर भी हम आधुनिक युग का जनक कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैकियावेली का पूरा जो राजनीतिक दर्शन है उसमें हम देखते हैं कि मैकियावेली ने मध्य युग की विचारधाराओं को अस्वीकार किया और आधुनिक युग की जो विचारधाराएं मानी जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय राज्य, संप्रभुता, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, शक्तिवादी राजनीति, व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद, उपयोगितावाद, संघ राज्य, तो ये सारे जो आधुनिक युग की विचारधाराएं हैं ये हमें सबसे पहली बार अगर किसी के दर्शन में दिखाई देती है तो वो है मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन। और इसी आधार पर W.T. जॉन्स ने मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा है। और सबसे विशेष बात, जहाँ मैकियावेली ये कहते हैं कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर देना चाहिए। एक तरफ मध्य युग था जिसमें सामंतवाद था, पोपतंत्र था, पवित्र रोमन साम्राज्य था, लेकिन मैकियावेली ने इन सब को अस्वीकार करते हुए कहा कि धर्म और राजनीति से मुक्त राजनीति होनी चाहिए। तो मैकियावेली वो पहले विचारक हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं और इस आधार पर मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। थैंक यू।